दोस्तों, आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि वो वक्त आ चुका है जब भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक हमारे विरोधी देश नहीं कर पाए थे। जी हाँ, जहां एक और दुनिया में हलचल मची हुई है, अमेरिका अपने चुनावों में उलझा हुआ है, चीन अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा और पाकिस्तान अपने ही कर्ज में डूबा बैठा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने चुपचाप ऐसा कदम उठा दिया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है, क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत के गोल्ड रिजर्व ने पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। देखिए दोस्तों, जब पूरी दुनिया युद्धों, राजनीतिक संकटों और आर्थिक मंदी से जूझ रही है, भारत ने अपने आर्थिक शस्त्रागार में सबसे मजबूत हथियार को और भी मजबूत बना लिया। सोना। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जहां पश्चिमी देश डॉलर और यूरो पर टिके हुए हैं, वहीं भारत ने दिखा दिया कि असली सुरक्षा, असली स्थिरता सोने में। हेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास पहले विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा हिस्सा डॉलर, यूरो और युवान जैसी करेंसी का हुआ करता था। लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। आरबीआई ने अपने विदेशी भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी को इतना बढ़ाया कि पिछले 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार भारत के गोल्ड रिजर्व ने 100 बिलियन का आंकड़ा पार किया। यानी सिर्फ मुद्रा भंडार नहीं, बल्कि अब सोना भारत की आर्थिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, सोना हमेशा से भारत की पहचान रहा है। हमारे त्योहारों से लेकर निवेश तक सोना हमारे खून में है। लेकिन यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह अब रणनीति बन चुकी है। जब दुनिया के कई देश डॉलर की अस्थिरता से परेशान हैं, भारत ने समझ लिया कि डॉलर की नहीं, गोल्ड की ताकत ही असली ताकत है। क्योंकि जब भी संकट आता है, सोना किसी भी करेंसी से ज्यादा स्थिर रहता है। और यही समझदारी भारत को आर्थिक महासत्ता बनने की दिशा में ले जा रही है। अब जरा आंकड़े सुनिए। पहले कहा जाता था कि भारत के पास करीब 879 टन गोल्ड है, जो आरबीआई के पास सुरक्षित है। लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स ने दुनिया को चौंका दिया है। क्योंकि भारत के घरों और मंदिरों में रखा गया सोना 34,600 टन से ज्यादा है। इसका मतलब समझिए, अगर इस सोने की कीमत लगाई जाए तो यह लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बैठती है। यानी सिर्फ आरबीआई ही नहीं, बल्कि भारत का हर नागरिक, हर घर एक चलती फिरती गोल्ड बैंक है। इस खुलासे के बाद अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्योंकि अभी तक अमेरिका को टॉप गोल्ड होल्डर माना जाता था, जिसके पास लगभग 8,000 टन सोना है। लेकिन भारत के कुल घरेलू भंडार को मिलाकर भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग देश बन चुका है। यही वजह है कि अब वैश्विक संस्थाएं जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक भारत की हर चाल पर नजर रख रही हैं। हाल ही में IMF के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा, अगर भारत इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में भारत की ग्रोथ रेट 8% से अधिक रहेगी। उन्होंने कहा, भारत ने वह रास्ता चुना है जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को सुपर स्पीड पर ले जा सकता है। और सच भी यही है। भारत का फोकस सिर्फ विकास पर नहीं है, बल्कि सुरक्षित विकास पर है। सोना अब सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक नियम बन चुका है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब भारत के पास इतना विशाल सोना है तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? पहला, भारत की करेंसी पर भरोसा बढ़ेगा। दूसरा, विदेशी निवेशक भारत को सुरक्षित अर्थव्यवस्था मानेंगे। तीसरा, भारत संकट के समय अपने सोने के जरिए किसी भी वैश्विक आर्थिक झटके से खुद को बचा सकेगा। यही असली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, जहां किसी डॉलर या IMF के कर्ज पर निर्भर रहना ना पड़े। और अगर हम भारत के मंदिरों की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से लेकर तिरुपति बालाजी और शिरडी साईं बाबा मंदिर तक भारत के धार्मिक संस्थानों के पास अरबों डॉलर मूल्य का सोना है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ शीर्ष 10 मंदिरों में मौजूद सोना ही 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। यानी अगर भारत चाहे तो केवल मंदिरों का सोना ही पूरी यूरोप की इकोनॉमी को स्थिर कर सकता है। यह है भारत की छुपी हुई ताकत। जब यह रिपोर्ट सामने आई तो अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया ने तुरंत रिपोर्ट्स छापी। इंडिया इज स्लीपिंग गोल्डन जायंट। कुछ विदेशी विश्लेषकों ने तो यह तक कहा कि अगर भारत अपने गोल्ड रिजर्व को ओपन मार्केट में ट्रेड करें
तो डॉलर की वैश्विक सत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। और यही वजह है कि आज वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों भारत की चालों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत का यह गोल्ड पावर सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले दशकों की ताकत है। 7 तक भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियनर, 2034 तक 10 ट्रिलियन डॉलर, 2043 में 20 ट्रिलियन डॉलर और 2048 तक 30 ट्रिलियन डॉलर को पार करने की दिशा में है। यानी भारत सिर्फ विकास नहीं कर रहा बल्कि इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर है। अब समझिए दोस्तों, भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता सिर्फ उत्पादन या निर्यात तक सीमित नहीं रही। यह अब सोने के रूप में सुरक्षित निवेश बन चुकी है। हर भारतीय परिवार जो सोना खरीदता है वह दरअसल देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। आपका सोना सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का प्रतीक है। भारत का यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि अगर आने वाले समय में किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण विदेशी करेंसी पर दबाव बढ़ता है तो भारत अपने गोल्ड रिजर्व के सहारे किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यही असली स्मार्ट पॉलिसी है जो भारत को पश्चिमी दबाव से मुक्त बनाती है। IMF, अमेरिका या चीन अब चाहे कुछ भी कहे, भारत अब अपनी दिशा खुद तय करेगा और वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी भारत दुनिया का असली गोल्ड सुपर पावर। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद जय भारत, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और देशभक्ति से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।